आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर शाम के लिए। और आइए हमारे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा करें। कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई दुख मेरे घर के निकट नहीं आएगा। भजन संहिता 91 पद संख्या 10। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, फिर हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। भाई पीके मसीह जी और सिस्टर अमृता जी के साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम हेलेन मरंडी है। मैं झारखंड की हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरा गवाही बहुत दिन से कमर में दर्द था। मैंने अमृता मसीह और पीके मसीह के पास व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजी हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं अभी भली चंगी ठीक हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसका पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी विषय के लिए चिंतित हो सकता है वो किसी विषय के लिए परेशान हो सकता है कोई उनके जीवन में ऐसा कारण हो जिसे सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई शारीरिक बीमारी उनके अंदर हो, या फिर हो सकता है कुछ मानसिक रूप से उनके अंदर कुछ बातें चल रही हों जिसके कारण से वे अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस वचन को आप मेडिटेट करें, इस वचन को आप बोलें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी नींद देगा। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय में पतरस को जेल में बंद कर दिया गया है। उसके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी गई हैं और सैनिक उसके दोनों तरफ खड़े हो रखे हैं। और हो सकता है उससे पहले उसे पीटा भी गया हो, उसे मारा गया हो। और लिखा है कि पतरस जेल में सो रहा है। इतनी मुसीबत के बाद, इतनी पीड़ा के बाद, इतने बड़े संकट के बाद उसे नींद आ रखी है और बहुत अच्छी नींद आ रखी है। यदि आप और मैं ऐसे संकट में हो तो हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी। ऐसी मुसीबत यदि किसी के जीवन में हो, ऐसी परेशानी यदि किसी के जीवन में हो, तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन यहां पर हम पतरस के जीवन में देखते हैं कि उसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है। इतनी अच्छी नींद आ रखी है कि स्वर्गदूत उतरकर उसके पास आया। स्वर्गदूत ने उसे हिलाया, लेकिन उसे तब भी पता नहीं चल रहा। वो सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं, वो सोच रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं। उसकी बेड़ियां खुल गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। इतनी गहरी, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर नींद में पतरस है। उसकी नींद कब खुली? जब वो जेल से बाहर था। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसी आनंददायक नींद प्रभु आपको देगा। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस सोया हुआ है। अच्छी नींद परमेश्वर ने उसे दी है। इस संकट के बावजूद परमेश्वर ने उसे अच्छी नींद दे रखी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इसीलिए बाइबल कहती है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, ताकि आप और मैं एक अच्छी नींद को ले सके। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शांति से सो जाऊंगा। मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं सोचूंगा। मैं किसी संकट से, किसी परेशानी से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं अपने मन को मैं शांत करके लेट जाऊंगा
और सो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मेरे चारों ओर एक आग की सी सहर है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर ही है जो मेरे लिए उपायों को करता है। परमेश्वर ही है जो मेरी ओर से लड़ता है। वही है जो मुझे अच्छी नींद देता है। यही वचन आपको भी मेडिटेट करना है कि परमेश्वर मुझे अच्छी नींद देगा, परमेश्वर मुझे शांति से सुला देगा और परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद देगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी कारण क्यों ना हो नींद ना आने का, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको शांति से बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, एक बार यीशु मसीह नाव पर बैठे हैं और वो पिछले भाग में सो रहे हैं और जानते हैं क्या हो रहा है, झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया, यहां तक कि नाव डगमगाने लगी, यहां तक कि चेलों ने पूरी कोशिश कर ली बचने की, लेकिन जब उन्हें लगा कि नामुमकिन है अब बचना, तब उनमें से कोई यीशु के पास गया, यीशु को जगा रहा है, यीशु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। और तब यीशु मसीह उठते हैं। उस तूफान में जब नाव डगमगा रही है, यहां पर यीशु मसीह आनंद से शांति से सोए हुए हैं, उन्हें अच्छी नींद आ रखी है। कारण क्या है? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे है। पतरस का भरोसा परमेश्वर पे है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे, परमेश्वर मेरी नाव को डूबने नहीं देंगे, परमेश्वर चाहे मैं जेल में भी हूं, परमेश्वर मेरे साथ में है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आज क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि हमारा भरोसा खुद पर है। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम चिंतित हो रहे हैं, हम कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पे है वो निश्चिंत सोएगा और परमेश्वर उससे अच्छी नींद देगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा हुआ है, अपना बोझ उसने परमेश्वर पे डाला हुआ है। प्रभु अब तू संभाल, मुझे अच्छी नींद दे। और जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा तो निश्चय प्रभु आपको एक अच्छी नींद देगा। तो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर पर छोड़ दें और अपने आप शांति से इन वचनों पर मनन करते हुए शांति से लेट जाएं। प्रभु आपको अच्छी नींद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। रोज सुबह 4 बजे और रोज शाम 6 बजे हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपने ये सुंदर सा पल और सुंदर सा समय दिया है प्रभु, ये सुंदर शाम आपने दी है प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह देश के कोने कोने से प्रभु जी, जगह जगहों से मिलकर एकत्रित हो परमेश्वर, और तेरी महिमा को करें और तुझसे बातचीत करें, अपने दिन भर के हर एक बातों को तेरे सम्मुख रखते हुए प्रभु, जो धन्यवाद के विषय है उससे तेरे आगे रखते हुए, और जो समस्याओं के विषय है प्रभु उसे तुझसे कहते हुए, शेयर करते हुए प्रभु तुझ पर हम बने रहे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं प्रभु, इस फेलोशिप के पार्ट बने हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए, आज उनके लिए अद्भुत करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जितने लोग धन्यवाद के विषयों को लेकर आए प्रभु, आज उनके जीवन में जो अद्भुत हुआ, जो उपाय हुए, जो इंतजाम हुए, जो आश्चर्य कर्म प्रभु उनके जीवन में आज के दिन में हुए प्रभु यीशु, आज आपके लोग धन्यवादी हैं। आज आपके लोग परमेश्वर प्रभु उस बात को लेकर परमेश्वर आशीषित है प्रभु, जो उनके जीवन में आज पूरे दिन भर में हुआ, और वो धन्यवाद लेकर आपके पास आए प्रभु। एक एक धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो आज के शाम में प्रभु आपने हमसे बातचीत किया पिता। सच में पिता, जो कुछ हमारे पास है प्रभु, जब वो हम आपके पास लेकर आते परमेश्वर पिता, तो आप उसे मल्टीप्लाई करते परमेश्वर, आप उसे बढ़ाते परमेश्वर पिता, और आप हमें संपन्न करते प्रभु, और पिता उन बातों को बढ़ाते हुए चले जाते परमेश्वर। इन बातों को आज हमने वचन के द्वारा सीखा परमेश्वर, जिस प्रकार चेलों ने पिता परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर प्रभु वो तेरे पास आए प्रभु, और तूने धन्यवाद करके प्रभु उसे मल्टीप्लाई किया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार यीशु मसीह में
प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन भाई बहनों के जीवनों में बरकतें नहीं है परमेश्वर, कमाई में बरकत नहीं परमेश्वर प्रभु जी, किसी भी बात में प्रभु बरकत नहीं है परमेश्वर पिता, फिजूल खर्ची है प्रभु, प्रभु जो कमाई है वो दवाइयों में लग रही है प्रभु, अन्य बुरे कामों में लग रही है पिता परमेश्वर, अन्य बुरे कामों में लग रही है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जो वचन प्रभु इन्होंने सुना है और आज जो आपने उनसे बातचीत किया है, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि परमेश्वर आज की इस सुंदर शाम में प्रभु इनके लिए अद्भुत इंतजाम होने पाए। प्रभु यीशु आप इन्हें फिजूल खर्ची से बचाए परमेश्वर पिता, आप प्रभु इनकी कमाइयों को प्रभु अन्य गलत जगहों में लगने से बचाएं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह जो ये कमाते हैं उस पर आप बरकत दे प्रभु जी। यीशु मसीह आप इनकी कमाई को मल्टीप्लाई करें परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि इनके हृदय को प्रभु आप देने वाला बनाए प्रभु, ये आपके राज्य में बोने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु, ये आपके कार्य को करने वाले हो सके परमेश्वर। जो कुछ इनके पास है परमेश्वर वो आपके पास लेकर आए, और प्रभु आप उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती आपसे करते अब्बा, धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि प्रभु जो कुछ कमाते हैं वो कुछ भी उनके पास नहीं बचता है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप प्रभु उन पर अपने अनुग्रह को करें, उनकी कमाई पर बरकत दे, ताकि प्रभु जो कुछ भी कमाए उससे प्रभु इनके पूरे परिवार का पालन पोषण हो और सब कुछ इनके लिए पूरा हो सके परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनी विनतियां आई हैं, जितने निवेदन आए हैं, फैमिलीज को लेकर, बच्चों को लेकर, जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परमेश्वर, स्टडी को लेकर प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्रभु जी, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाओं को लेकर प्रभु यीशु आज एक एक विनती, एक एक प्रार्थना, एक एक निवेदन प्रभु आपके लोगों के मुंह से जो बोले गए हैं यीशु मसीह आपके आगे रखती हूँ अब्बा, और प्रार्थना करती हूँ और आपसे मांगती हूँ यीशु मसीह की जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं ये कमजोर पड़ रहे हैं, जिस बात के लिए ये निवेदन लेकर आए यीशु मेरे अब्बा आप पूरा करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि तो अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु है और सब कुछ पूरा करने वाला है, यहोवा यीरे है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवनों में कार्य करें पिता लॉर्ड, इनके फैमिली में कार्य करें, इनके बच्चों की लाइफ में कार्य करें, इनकी स्टडी लाइफ में आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह, इनके लिए आप सक्सेस इनको आप दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु विशेषकर जितने लोग प्रभु जी फिजिकली प्रभु वीक हैं परमेश्वर पिता, बहुत ज्यादा इंटरनली कमजोरी महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से वो वीकनेस, वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां इसी समय यीशु आपके पवित्र नाम से इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी को हम रिब्यूक करते हैं, हर एक वीकनेस को हम रिब्यूक करते हैं, हर एक एलर्जी को हम रिब्यूक करते हैं, हर प्रकार के प्रभु नेगेटिव बातों को हम रिब्यूक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर हैप्पी इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर द हीलर, यू आर द हीलर लॉर्ड फादर, यू आर द सेवियर लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय जितने लोगों ने इस बात पर विश्वास किया प्रभु तूने उन्हें चंगा किया है, उनके शरीरों को उनके बीमारियों से आजाद किया, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को आपने हील किया परमेश्वर। इस बात का विश्वास करते, क्योंकि जब विश्वास से हम प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तो आप प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंगाई देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड उस चंगाई के लिए, उस छुटकारे के लिए, उस अद्भुत कार्य के लिए जो आज की शाम में आपने किया है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आप इन्हें मल्टीप्लाई करें लाइफ के हर एक फील्ड में परमेश्वर, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें इनकी फैमिली में, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें इनके बिजनेस में, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें स्टडीज में, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु इनके वर्क में, इन्हें मल्टीप्लाई करें हर प्रकार के कार्य में परमेश्वर, ये बढ़ते जाए, बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज की शाम में प्रभु ये आनंद का विषय है कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर रहकर पिता आपके साथ इस फेलोशिप को कर पा रहे हैं। यीशु आपका प्रेम है जो हमें प्रभु आपकी ओर खींचता है, आपकी संगति की ओर खींचता है। और धन्यवाद यीशु, आपके प्रेमी लोग इस समय प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, ब्लेस करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आज रात में सुकून भरी नींद दे,
बुरा सपना, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार के बुरे विचार जो इनके जीवन को प्रभु स्पॉइल करते हैं, यीशु के नाम से कैंसल आउट कर। वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग प्रभु निश्चिंत होकर सोने पाए और कल का दिन तेरे साथ में देखे। जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और हमारे प्रेयर टावर में प्रभु कॉल करके अपनी विनतियों को भेजा है पिता, एक एक को स्मरण करते और चाहते प्रभु उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में आपके कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष मिला हो, तो हमारे चैनल राजेश कुमार चंगाई सभा संडे स्कूल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की।